हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोनों बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों। ये वीडियो को पूरा देखें और पूरा अच्छे से समझें। और बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है कई बार जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड, कई ऐसे बोर्ड्स जो हैं उसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों इसको ध्यान पूर्वक समझना है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या देखो बच्चों, कंटिन्यूटी बोर्ड लेवल क्वेश्चन है बच्चों। ये आज का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय द एफ एक्स बराबर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर पर। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान देना बच्चों, x ग्रेटर देन 0 रहे तो क्या बनेंगे उसको बच्चों, राइट हैंड लिमिट, और x लेस देन 0 रहे तो क्या बनेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, और f बराबर 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये तीन कंडीशन होते हैं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी के कितने कंडीशन होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन। तो बच्चों लेफ्ट, राइट और वैल्यू फंक्शन यदि अच्छे से समझ में आ जाए तो आदि ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, और यदि तीनों बराबर नहीं आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। यदि तीनों वैल्यू बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। और तीनों में एक भी वैल्यू बराबर नहीं आए तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप समझ में आ गया होगा कि ये मेरा राइट हैंड लिमिट, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वैल्यू फंक्शन। तो चलो हम लोग इस चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से, और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं। और कंटिन्यूटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों कंटिन्यूटी जब हम लोग चेक करेंगे 0 पर, किस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पर। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस, और एफ एक्स दे दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ लिमिट लिख देंगे, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस, और एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0। अगर हम लोग बच्चों हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। हम लोग लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0 पर प्लस, और यहाँ पर दे दिए हम लोग एफ एक्स दे दिए, यहाँ लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 0 पर प्लस, और एफ एक्स का जो वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, 0 पर प्लस का मतलब क्या, x दिया हुआ है, तो x पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 0, राइट हैंड लिमिट 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि सॉल्व करते बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर, और एफ एक्स बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, वैल्यू फंक्शन में, जिसमें इक्वल का सिंबल होगा वो वैल्यू फंक्शन हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर वाला ये वाला टर्म्स क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x0, तो हम लोग f0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। देख रहे हैं कि f0 पर भी 0 आया, तो लिखेंगे हैंस ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, राइट हैंड लिमिट, और बराबर क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों बराबर आ जाए, तीनों वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझेंगे फंक्शन जो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। यदि बच्चों तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, तीनों वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो फंक्शन क्या होंगे बच्चों, कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे बच्चों, कंटिन्यूअस होंगे। यदि तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, इस पर भी 0 आया, इस पर भी 0 आया, इस पर भी 0 आया, और यदि तीनों वैल्यू मेरे बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होंगे बच्चों, कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो बच्चों यदि हम इस क्वेश्चन को देखो, ग्राफ से यदि समझना चाहते हैं बच्चों, तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और ग्राफ को समझना चाहिए कैलकुलस में। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, 12th बोर्ड के लिए, जेक बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर कोई भी कंपटीशन के लिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। यदि कोई आप एनडीए का वगैरह, एनडीए का, जेमेंस का यदि फाइट्स करना चाहते हैं तो कैलकुलस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मान लो बच्चों यदि हम लोग ग्राफ्स को सॉल्व करते हैं ग्राफ्स के अनुसार,
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। ये मेरा जो टर्म दिया है बच्चों, देखो तो मेरे क्या दिया हुआ है, ये मेरा जो वैल्यू है ये मेरा है वाई एक्सिस। क्या है बच्चों मेरा ये वाई एक्सिस, और ये मेरा है वाई डैश एक्सिस। क्या है बच्चों मेरा ये वाई डैश एक्सिस। इधर देख रहे हैं बच्चों ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और ये मेरा क्या है बच्चों एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन वैल्यू में से क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो बच्चों देखो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहला दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन 0, और एक y बराबर फिर x दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मान लो बच्चों x का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहा है मतलब पॉजिटिव ले रहा है, और y और x यदि इक्वल हो जाए तो ये हमेशा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होती है बच्चों, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, है ना, और किधर जाएगा बच्चों ये स्ट्रेट लाइन गमन करेंगे। तो देखो बच्चों ये वाला जो ग्राफ ट्रेस हो रहा है, ये जो ग्राफ ट्रेस हो रहा है y बराबर x का, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या लेना है 0। तो इधर 0 से जो इधर जो वैल्यू आता है वो क्या होता है बड़ा होता है। और बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला जो है 0 से छोटा लेना है। यदि 0 से मान लो x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से छोटा, तो मान लो -1 का स्क्वायर करें तो +1 दे देगा, -2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो +2, -2 का स्क्वायर पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो +4 आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों कि देख रहे हैं कि माइनस वैल्यू पुट करें लेकिन प्लस में दे रहा है, और एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो बच्चों यदि एक्स पर इवन नंबर आए तो ग्राफ y का सिमेट्रिकल बनता है, ये दिमाग में सेट कर लो बच्चों। और यदि वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट भी दर्शाएंगे तो वैल्यू किस पर ग्राफ बनेगा y पर, क्योंकि x का नेगेटिव वैल्यू डालने पर y हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। तो देखिए बच्चों इसको ग्राफ जो होगा ये ऐसे आके ऐसे मुड़ेगा हमारे बच्चों। तो अब ये जो वैल्यू हो गया ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कौन से फंक्शन हो गए कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस का थ्योरी क्या बोलता है यदि कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, गैपिंग नहीं होना चाहिए, नाइदर ब्रेक नॉर गैपिंग देन इट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों पिछले क्लास में हम कंटिन्यूटी जो पढ़ाए हैं उसमें हम कंटिन्यूटी का थ्योरी वगैरह भी चर्चा किए हैं। तो आप यदि किसी समझने में किसी बच्चे की दिक्कत हो रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो में मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप क्लास को देख सकते हैं, फर्स्ट वाला क्लास का। यदि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है तो, और नहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो बच्चों यहीं से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों अब ये फंक्शन जो बच्चों किस पर कंटिन्यूअस हो रहा है देख रहे हैं, इस पर 0 पर 0 कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। किस वैल्यू पर कंटिन्यूअस हो रहा है बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो रहा है। तो आप सारे बच्चे समझ चुके होंगे कि ये वैल्यू क्या है, कैसे आया क्या नहीं आया। आप स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बोर्ड का तैयारी करवाया जा रहा है बच्चों। क्लास की पूरा वीडियो देखें बच्चों। बीच में रील्स देखने से अच्छा है कि कुछ समझें, कुछ जानें और कुछ प्रयास करें, मेहनत करने का प्रयास करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ हम लोग सॉल्व करें बच्चों। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखो 2 में देखो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। बच्चों डिसकंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पर 2 पर चेक करना है। तो डिसकंटिन्यूअस यदि तीनों वैल्यू को बराबर आ जाए तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होंगे, यदि बराबर नहीं आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट ये समझ लेना बहुत जरूरी है। देख रहे बच्चों ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेस देन है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला वैल्यू क्या होगा बच्चों राइट हैंड लिमिट। तो सिंपल तरीका याद रखो, यदि x की तरफ फेस रहे तो राइट, यदि 2 की तरफ फेस रहे लेफ्ट, यदि बराबर आ जाए तो वैल्यू फंक्शन। तो कंटिन्यूटी जो चेक करना है बच्चों, कंटिन्यूटी जो चेक करना है वो 2 पर चेक करना है। तो साधारण तरीके क्वेश्चन से, बहुत साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप मजा ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग कंटिन्यूटी तो चेक करेंगे, ऐसे करेंगे ही, लेकिन किस पर चेक करने वाले हैं कंटिन्यूटी हम लोग 2 पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब लिखेंगे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड जब लिमिट लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस और एफ एक्स दिया हुआ है, मैं लिमिट लिखूंगा
लिमिट लिखूंगा x टेंस टू 2 पर माइनस, और लेफ्ट का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2x प्लस 3। अब x की जगह तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 गुने 2 प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा 4 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7। हम लोग जब अगला सब्स्टिट्यूट करेंगे वो राइट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 2 पर प्लस और fx लिख देंगे 2 पर प्लस। यहाँ पर भी लिमिट हम लोग लिख देंगे x टेंस टू 2 पर प्लस। अब fx का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 पर प्लस, तो राइट का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो x की जगह हम 2 डाल देंगे, माइनस 3 डाल देंगे, तो ये 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम लोग अगला जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 और f(x) वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो जहां पे x है, जहां पर क्या है बच्चों x है, वहां पर क्या डालेंगे 2 डालेंगे। तो हम लिखेंगे x की जगह पर 2, तो 2 गुने 2 प्लस 3, यहाँ कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 3 बराबर 7 आ जाएगा। तो लिख देंगे हेंस। क्या लिख देंगे बच्चों हेंस। जब हेंस लिखेंगे तो देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये देखेंगे लेफ्ट और वैल्यू फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल हो रहे हैं और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहे हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर जो हो रहा है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो रहा है और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझें कि ये 7 है, ये भी 7 है, नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये बराबर नहीं हो रहे हैं। तो लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो 2 पर यह वैल्यू डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 2। आधी वैल्यू बराबर आते हैं, अगर किसी वैल्यू बराबर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों कि आधी तीनों वैल्यू बराबर आए रहते फंक्शन क्या होते कंटिन्यूअस, आधी बराबर नहीं आए फंक्शन क्या हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। बच्चों इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और जेक बोर्ड के लिए बच्चों, और कोई आईसीएससी बोर्ड देने चाहते हैं है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कंटिन्यूटी हम लोग पहले किसमें चेक करेंगे 0 पर। आगे क्या होता है तो बच्चों कोई भी वैल्यू लैम्बडा निकालने बोल दे, के निकालने, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू लैम्बडा x उसको मैंने 2x फॉर x प्लस 1 लेस इक्वल राइट टू कंटिन्यूअस 0। 0 पर कंटिन्यूअस चेक करने बोला बच्चों, 0 पर ये कंटिन्यूअस है। अब पूछ रहे कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी x बराबर, तो आप तो क्या कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं एक बार 1 पर, किस पर चेक करने बोल रहे बच्चों 1 पर भी चेक करने बोल रहा है। तो 0 और 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं। तो बच्चों एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो, अरे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लैम्बडा आ जाए, म्यू निकालने आ जाए, के निकालने आ जाए, ये निकालने आ जाए, बी निकालने आ जाए, तो ऑलवेज फंक्शन कंटिन्यूअस, हमेशा फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो मतलब इस क्वेश्चन के साथ ना मस्ती करते हैं हम लोग। मस्ती किया बच्चों, तो मस्ती करी क्वेश्चन के साथ, तो नहीं ना लगा दो इसके साथ आग एकदम फाड़ कर दो, है ना। इसको अच्छे से ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे 0 पर। तो बच्चों ये तो आप सारे बच्चे बता सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। नीचे वाला को क्या बोलेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो मैं इस कंटिन्यूटी को बहुत ही शानदार तरीके से यूज करने वाला हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस और यहाँ पर fx को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं लिमिट लिख दिया x टेंस टू 0 पर माइनस और fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है
लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों यार जब जीरो पर चेक कर रहे हैं तो लेमड़ा तो बाहर हो जाएगा। अब जीरो का स्क्वायर माइनस 2 गुने जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमड़ा गुने जीरो बराबर वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो लेमड़ा का रिजल्ट यहाँ जीरो आ गया बच्चों। अब आगे देख रहे बच्चों राइट हैंड लिमिट, क्या लिख रहे थे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर प्लस दे देंगे, है ना, लिमिट जीरो पर क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। तो बच्चों देख रहे जीरो पर जब प्लस लिखेंगे तो लिमिट लिख लेंगे x टेंड्स टू जीरो पर प्लस, है ना, जीरो पर प्लस। तो अब बच्चों राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4x + 1 दिया हुआ है। तो सॉरी हाँ जीरो सब्स्टिट्यूट करना है ना बच्चों, हाँ जीरो सही है। तो x का जगह जीरो पुट कर दिए, +1 कर दिए, तो ये 0 + 1 बराबर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अब हम लोग लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लिखने वाले बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखने वाले, x बराबर 0 और fx। मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या दिया हुआ है, लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जब जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो बच्चों, 0 को स्क्वायर माइनस 2x इंटू जीरो। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है लेमड़ा आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 2 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो वैल्यू आ रहा है 0 पर, ये वैल्यू बच्चों क्या आया, देखो समझ लो अच्छे से, x को 1 आ रहा है ना, तो दो वैल्यू को बराबर हो रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो जा रहे हैं और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, देख लो ये 0 आ गया, ये भी 0 आएगा, ये बराबर 1 आ गया। तो बच्चों समझना है क्या कि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं इस कंडीशन पर उसको लिख देते हैं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये 0 बराबर और 1 के बराबर नहीं आया। तो बच्चों ये लेमड़ा के बारे में बात हो रहा है, लेमड़ा यदि कोई वैल्यू निकालने बोल दिया तो फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, पहले से फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन बता चुका है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको लेमड़ा का वैल्यू दिखाना है। तो बच्चों यहाँ लेमड़ा का कोई टर्म बचा ही नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई कर लेमड़ा का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। लेमड़ा क्या हो चुका है बच्चों, हट चुका है, यहाँ से डिलीट हो चुका है लेमड़ा। तो बच्चों जब लेमड़ा है ही नहीं तो लेमड़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमड़ा का वैल्यू आ ही नहीं सकता 0 पर। तो लिखेंगे fx is continuous at x is equal to 0 but no value of lambda, बच्चों आगे क्वेश्चन देखो, तो बस 0 पर ये कंटिन्यूअस है लेकिन लेमड़ा का कोई वैल्यू आने वाला नहीं है। अब बच्चों वो चर्चा करने बोला है 1 पर, तो बच्चों एक लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देना है और जो वैल्यू आएंगे 1 पर वो लेमड़ा का वैल्यू आ जाएगा वहां से। अब बच्चों तो इन्हें तो एक लाइन में लिखना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 all values of lambda are satisfied, fx is continuous function। 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे और all value of lambda, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूटी यदि 1 पर चेक करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, कि fx is continuous at x is equal to 1, है ना। लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि fx is continuous एट x इक्वल टू 1 पर ये बच्चों हमेशा कंटिन्यूअस होगा, पर किस वैल्यू पर, लेमड़ा का सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस हो गए, लेमड़ा का सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस हो सकते हैं बच्चों। और कोई बच्चे सॉल्यूशन करना चाहते हैं लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन अपने आप मान लेना, तीनों वैल्यू पर सॉल्व कर देना है, है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। तो आप हमेशा समझ लेना है कि लेमड़ा का वो प्रत्येक वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा, है ना, जो 1 पर बात कर रहा है बच्चों, किससे बात कर रहा है, 1 पर, समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों डिस्कस तो बहुत अच्छे से करना है बेटा, इसको डिस्कशन बहुत अच्छे से करना है। अब डिस्कशन में गलती मत कर देना, है ना, डिस्कशन बहुत अच्छे से करना, समझ नहीं आ रहा है। 1 पर कंटिन्यूअस होंगे लेकिन कौन पर, लेमड़ा का जो भी वैल्यू है। और एक चीज और समझ लो बच्चों, चलो यहाँ पर देख रहे बच्चों कि 0 से छोटा है और यहाँ 0 से 1 से क्या बड़ा है, देख लो। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा, इस पर x ग्रेटर देन 0, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। यहाँ फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ वेयर fx sin x बटा x
लेस इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, है ना। देखो बच्चों इसको समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये मेरा क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो कंटिन्यूटी से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूटी हम लोग जीरो पर चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, जीरो पर। तो जब कंटिन्यूटी हम लोग जीरो पर चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखो लेफ्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बटा एक्स बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों लिमिट का, ये लिमिट का बेसिक फॉर्मूला है। यदि एक्स टेंस टू जीरो रहे और साइन एक्स बटा एक्स रहा तो वैल्यू इसका ऑलवेज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये साइन एक्स के सीरीज से प्रूफ हो जाएगा, जो साइन एक्स का जो सीरीज होता है उससे वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएंगे। एक रिजल्ट याद रखो, यदि साइन एक्स बटा एक्स रहे तो वैल्यू के रिजल्ट क्या होता है, 1 होते हैं। बच्चों यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के बारे में देख लो बच्चों, यहाँ लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू जीरो पर प्लस और यहाँ पर एफ एक्स दे दिया, ठीक है बच्चों। तो लिमिट लिख देंगे एक्स टेंस टू जीरो पर जो प्लस होगा और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। एक्स के साथ जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, बराबर 1 आ जाएगा। अब बच्चों लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स जीरो और यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, एक्स के जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ जीरो प्लस 1 आ जाएगा, बराबर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो बराबर 1। तो देख के आ रहा है कि बच्चों तीनों वैल्यू बराबर आ गए, तीनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर। ये बच्चों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो बराबर जीरो बराबर, सॉरी जीरो बराबर जीरो लिखते हैं, 1 इक्वल टू 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 0। तो जीरो पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों, जीरो पर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। जीरो पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे, जीरो पर क्या हो जाएंगे, ये कंटिन्यूअस। डिटरमिन द डिफाइन ऑफ द फंक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी से चेक करने वाला किस पे चेक करने वाला है, जीरो पर चेक करने वाला है। तो बच्चों जैसे देखो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसको देखो यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, या तो जीरो से बड़ी या तो जीरो से छोटी हो जाएगी। ये कहानी को समझ लेना बच्चों, या तो जीरो से बड़ा या तो जीरो से क्या छोटा। यदि जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा एक ही वैल्यू को दे रहा है तो लेफ्ट और राइट दोनों हम लोग साथ निकाल सकते हैं। तो जो मैं कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूँ, कंटिन्यूटी जो चेक करने वाला हूँ, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, किस पर कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूँ मैं, जीरो पर। तो देख रहे बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, हम लिमिट लिख देंगे एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स के वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x दिया हुआ है। तो बच्चों ये वाला वैल्यू बहुत ही कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहाँ नीचे जीरो को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे बच्चों कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको मान लेते हैं साइन एक्स टेंस टू जीरो और यदि साइन यहाँ 1/x है और यहाँ भी यदि 1/x ले देंगे ये बराबर 1 मान लेते हैं। जो ये ऐसा कभी भी कोई थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है, ये सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं देता बच्चों, ये इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट आ जाते हैं बच्चों। और जैसे साइनस का वैल्यू का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। साइनस का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेकर +1 तक, और ये उसके रेंज के अंदर में नहीं आते बच्चों। इस तरह से आप कंडीशन 1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा आपका, बहुत 100% रॉन्ग हो जाएगा। और ये कोई थ्योरम इस पर भी बना हुआ नहीं, साइनस का थ्योरम होता है, साइन 1/x का थ्योरम हमने नहीं पढ़े है। तो चलो बच्चों इसको ये वाला इस तरह रूल्स को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो बच्चों हम अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों।
तो हम लोग बच्चों जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, साइन एस का वैल्यू 1/x का -1 से लेकर +1 तक होगा। तो देख रहे हैं बच्चों कि साइन एस का वैल्यू कहाँ से कहाँ था, -1 से लेकर +1। साइन एस का वैल्यू जो था बच्चों कहाँ से कहाँ था, -1 से लेकर +1 था। अब बच्चों जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन एस का वैल्यू -1 से लेकर +1 था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू को मतलब कि इसको काउंट किया जा सकता है इस वैल्यू को, तो फाइनाइट वैल्यू लिख देंगे बच्चों, और जीरो से जब गुना होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो, ध्यान देना, अब ये वाला लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन को जब हम यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन x = 0 और fx = 0 दिया हुआ है। अब इस पर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देख रहे हैं कि 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। fx क्या हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। 0 पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 0 पर क्या होगा बच्चों, ये कंटिन्यूअस होगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। कंटिन्यूटी जो हम लोग चेक करने वाले हैं 2 पर, किस पर चेक करने वाले बच्चों, 2 पर चेक करने वाले हैं। तो लिखेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले 2 पर चेक होगा, फिर किस पर चेक होगा, 10 पर। ये लेफ्ट होगा बच्चों, क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाला क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। ये वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाला क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। तो चलो कंटिन्यूटी हम लोग सबसे पहले किस पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं बच्चों, कंटिन्यूटी हम लोग देखने वाले हैं 2 पर। कंटिन्यूटी एट x = 2, किस पर चेक करने वाले, कंटिन्यूटी एट x = 2 पर चेक करने वाले हैं। तो बच्चों लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस fx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो तो आ जाएगा 5। लिमिट लेफ्ट में ले रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस, आप यहाँ लिख दिए 5 बराबर कितना आ गया, 5। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे, मान लो राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस और fx लिख दिए। तो राइट हैंड लिमिट में क्या देख रहे हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 पर जो प्लस है और राइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ax + b, क्या दिया बच्चों, ax + b। तो यहाँ लिख देंगे ये और x का 2 पुट कर देंगे और +b, तो कितना आ जाएगा ये 2a + b। अब हम लोग वैल्यू जो लिखने वाला है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ध्यान देना बच्चों, अब क्या लिखने वाला बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2 और यहाँ fx दे दिया बराबर, यहाँ आ गया 2। बच्चों f2 पर वैल्यू क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ओह सॉरी, वैल्यू फंक्शन 5 दिया बच्चों, यहाँ वैल्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है, 5। तो f वैल्यू फंक्शन कितना आ गया, 5 आ गया, और f2 पर वैल्यू कितना है बच्चों, 5। तो लिखेंगे, देखो बच्चों हमेशा फंक्शन क्या लेके चलना है, ये और बी यदि सॉल्व करने वाला है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस लेके चलना है, क्या लेके चलना है, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर हो जा रहा है किसका, राइट हैंड लिमिट का, और बराबर हो रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है लेफ्ट राइट वैल्यू, कौन कौन बराबर हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर देख रहे वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट, ये सब वैल्यू को बराबर कर देना। यहाँ देखो लेफ्ट का वैल्यू कितना आ गया, मेरा लेफ्ट का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो तो लेफ्ट का वैल्यू मेरा कितना है बताओ, लेफ्ट का वैल्यू मेरा 5 आया, वैल्यू फंक्शन में कितना है 5 आया, राइट हैंड में कितना आया 2a + b आया। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 2a + b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आप देखो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x = 10 पर चेक करो कंटिन्यूटी बच्चों, 10 पर। इस पर कंटिन्यूटी चेक करने वाले हम लोग 10 पर। तो बच्चों जब कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे तो लेफ्ट है, ये राइट है, वैल्यू फंक्शन है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 10 पर माइनस हो जाएगा
और एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 10 पर माइनस, और एफ एक्स का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अब x की जगह क्या डाल दो, 10 डाल दो, x की जगह कितना डाल दो, 10 डाल दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 10a प्लस बी हो जाएगा, 10a प्लस बी हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 10 पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ एफ एक्स लिख दिए। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड जो लिमिट है वो 10 पर प्लस। अब बताओ राइट हैंड लिमिट क्या यूज करें बच्चों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना दिया हुआ है हमारा, 21 दिया हुआ, बराबर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हम लोग लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर किस पर, 10, और एफ एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर भी वैल्यू कितना दिया बच्चों, 21। तो f10 पर भी वैल्यू कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, है ना। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखेंगे हेंस, लिखेंगे हेंस, हेंस, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आया बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 10a प्लस बी बराबर 21 और बराबर 21 आ रहा है। तो 10a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों लिखेंगे सॉल्विंग, क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने, यहाँ पर देखो तो वही ना आया 10a प्लस बी, हाँ चलो ठीक है, 2a प्लस बी बराबर 5। तो यहाँ पर जो आ रहा है बच्चों 2a प्लस बी बराबर 5 और 10a प्लस बी बराबर 21 आ रहा है। तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, देखो तो घट के आ रहा है माइनस से 8a बराबर -16, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8a बराबर आ जा रहा है 16, यहाँ कट गया तो 2 आ गया, तो ये बराबर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया बच्चों, देख लो तो इक्वेशन नंबर मान लो 1 में दिया 2a प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये क्या जगह 2 डाल देंगे तो 2 गुने हो जाएगा। अब प्लस बी बराबर कितना आ गया 5, तो 4 प्लस बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो बी बराबर कितना आ गया बच्चों 5 माइनस 4 आ गया। तो बी बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ 1 आ गया। तो लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे हैंस, ए बराबर 2 और बी बराबर 1। ये मेरा आंसर आने वाला है, ये बराबर 2 और बी बराबर 1। तो बच्चों ये बराबर 2 और बी बराबर कितना वैल्यू आ गया 1, ये बराबर 2 और बी बराबर कितना आ गया 1। तो चलो बच्चों अब ये हम लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में का तो क्वेश्चन और है क्या, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, है ना। एनसीईआरटी का देख लेते हैं कि और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कोई ख़तरनाक हो, जिसको सॉल्व किया जा सकता है खतरनाक क्वेश्चन को। तो देख लेते बच्चों कोई और ख़तरनाक क्वेश्चन है क्या, तो एक क्वेश्चन और देख लेते बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। तो उसके बाद तो देखो बच्चों एक खतरनाक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated points fx बराबर k cos x
cos x if x not equal to पाई बाई टू, if x not equal to पाई बाई टू बट्टा में पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स थ्री if x is equal to पाई बाई टू, इस x is equal to पाई बाई टू एट x बराबर पाई बाई टू, x बराबर पाई बाई टू, x बराबर पाई बाई टू, x बराबर पाई बाई टू। तो बच्चों k का वैल्यू सॉल्व करना है, k x बटा पाई माइनस टू एक्स इज एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है ना, और थ्री x बराबर टू, तो x बराबर पाई बाई टू। तो बच्चों पाई बाई टू पर कंटिन्यूटी चेक करना है, किस पर कंटिन्यूटी चेक करना है, पाई बाई टू पर। तो चलो बच्चों इस खतरनाक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत सीबीएसई बोर्ड, जेक बोर्ड, अदर कोई भी बोर्ड से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके एनडीए वगैरह में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे, कंटिन्यूटी जो हम लोग चेक करेंगे, कंटिन्यूटी बच्चों चेक करेंगे पाई बाई टू, किस पे चेक करेंगे बच्चों, पाई बाई टू। बच्चों यहाँ नॉट इक्वल टू दिया, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों होगा, लेफ्ट और राइट दोनों होगा, लेफ्ट और राइट दोनों होगा जब दोनों नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी लेफ्ट और राइट दोनों हो जाएगा, तो हम लोग कंटिन्यूटी नॉट इक्वल टू दिया हुआ है तो कंटिन्यूटी लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिमिट लिख लेंगे x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स, फिर हम लोग लिमिट लिख देंगे बच्चों x टेंस टू पाई बाई टू के कॉस एक्स, अब बच्चा में पाई माइनस टू। बच्चों यदि पाई बाई टू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो बटे जीरो आ जा रहा है। यदि के के जगह पर कॉस एक्स के जगह पर, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के गुने कॉस पाई बाई टू, और नीचे में क्या आ जा रहा है बच्चों देखो तो पाई माइनस टू गुने पाई बाई टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के गुने जीरो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई माइनस जीरो। तो बच्चों आ रहे हैं ऊपर में जीरो नीचे में जीरो, तो जीरो 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 बटे जीरो क्या होती है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप लिमिट में पढ़े होंगे बच्चों, जीरो बटे जीरो के क्या हो जाता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। जीरो बटे जो जीरो आ रहा है उसको, उस फॉर्म को क्या नाम दिया गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया गया है। जीरो बटे जो जीरो आते हैं बच्चों उसको क्या बोला गया है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला गया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जीरो बटे जीरो को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जीरो बटे जीरो को। तो बच्चों इसको पुट करेंगे, लेट मान लेंगे, पुट करेंगे x बराबर पाई बाई टू प्लस एच, और बच्चों यहाँ एच टेंस टू को क्या मान लेंगे, जीरो, एच टेंस टू को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो एच से पाई बाई एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और एच बराबर क्या मान लेंगे, जीरो। तो बच्चों यहाँ पर जो लिमिट को चेंज कर देना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो लिमिट को चेंज करेंगे, बहुत बच्चों एच से आने से देखो एच का कोई महत्व नहीं होता, यदि एच अकेला है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, और यदि किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे बच्चों। जैसे महाभारत को उठा लो बच्चों, यदि अर्जुन अकेले रहता तो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी पावरफुल वो कृष्ण के साथ थे। तो कृष्ण ना युद्ध करते हुए भी अर्जुन को युद्ध जिता दिए, उसी तरह से यहाँ पावरफुल है बच्चों, एज का पावर वही कृष्ण का रोल निभाएगा यहाँ पर। ये सर है ना, यदि वो ना रहे तो क्वेश्चन बनने बड़ा मुश्किल है, ना बनने के बराबर है। यदि वो एज आ जाए तो कृष्ण को रोल निभाएगा बच्चों। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। बच्चों यहाँ लिमिट को हम ना एच टेंस टू जीरो मान लेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ पर देखो कॉस एक्स के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, पाई बाई टू प्लस एच, बात एकदम बराबर बच्चों। जैसे देखो यहाँ x के जगह पर हम लोग पाई बाई टू पुट करना था, तो वही बात काम कर रहे, देख लो तो x के जगह पर हम लोग ये लोग जीरो पुट कर देंगे तो पाई बाई टू ही पुट हो रहा है, लेकिन मीनिंग इसका कुछ और आ जाएगा बच्चों, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, इसका मीनिंग कुछ और आ जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एकदम अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ लिखा हुआ पाई माइनस टू गुने पाई बाई टू प्लस एच। अब सॉल्व कर देते बच्चों, ध्यान देना। चलो
अब बच्चों इसको देखो ध्यान सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो तो cos पाई बाई टू माइनस एच, इसका फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मान लो लिमिट आ जाएगा एच टेंस टू 0 आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या हो जाएगा के माइनस साइन एच, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला इसका माइनस साइन एच, माइनस साइन एच। और यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू देखो तो बच्चों पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और माइनस 2h। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जैसे देखो यहाँ पर एक लिमिट में एक फॉर्मूला होता है, मान लो x टेंस टू, ध्यान देना ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसको ट्रिमेटिक का, याद रखना कि cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, और 90 से साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। यदि 90 और 270 है तो वैल्यू क्या हो जाते हैं चेंज कर जाते हैं। तो 90 में रहने के कारण वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज करेगा बच्चों। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट cos का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हम इसी को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस यदि h है तो माइनस साइन एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन एच हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट जो आ रहा है h टेंस टू 0 आ रहा है, तो माइनस साइन एच और इंटू में क्या है k है, और नीचे में क्या बच्चों पाई माइनस 2h है। तो पाई माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ऊपर यहाँ पर लिमिट क्या आ जा रहा है बच्चों देखो तो h टेंस टू 0 माइनस k साइन h और बटा में माइनस 2h, बटा में माइनस साइन माइनस 2h। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या बच्चों वैल्यू में कि लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर माइनस के साइन h और नीचे माइनस 2h, नीचे माइनस क्या 2h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और k बाई 2 कॉन्स्टेंट घर से बाहर हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या आ गया साइन h बटा में h। यहाँ जो वैल्यू आ रहा है k बाई 2 गुने 1 बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा k बाई 2। अभी तुरंत पढ़े थे बच्चों की साइन एच बटा एच या साइन एच बटा एक्स वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अभी हम लोग लिमिट में यहाँ पढ़े थे, लिमिट में कि x टेंस टू 0 दिया हुआ है और साइन एच बटा एक्स आ जाए सेम वैल्यू आ जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर पाई बाई 2 और f(x) और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 3। क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो f पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर था राइट हैंड लिमिट और बराबर था वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाई 2। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है बच्चों k बाई 2 बराबर 3। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 गुने 2 के बराबर कितना आ गया 6। तो कोई भी k का लेमड़ा का म्यू का निकालने बोले तो फंक्शन हमेशा क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे, फंक्शन हमेशा क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। यदि k निकालने बोलते हैं म्यू निकालने बोलते हैं लेमड़ा निकालने बोलते हैं तो वैल्यू हमेशा फंक्शन क्या होंगे बच्चों कंटिन्यूअस होंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये 11th है बच्चों 12th बोर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा वीडियो देखे होंगे। तो बच्चों मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और आप सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा लाइक कमेंट और शेयर कर दें बच्चों। और बच्चों 11th का अभी क्लासेस स्किल मैथमेटिक्स में स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी टाइमिंग है 4 से 5 शाम में, और मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 और 9 से 10 है बच्चों जो बच्चे एनडी वगैरह करना चाहते हैं, जेमेंस वगैरह करना चाहते हैं, बोर्ड का एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। यदि बच्चों कहीं और जगह पढ़ते हैं तो 80 मार्क्स, तो यहाँ स्किल में आप पढ़ते हैं तो 100 में 100 ला सकते हैं बच्चों। तो आप स्किल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। रेगुलर टेस्ट होते हैं बच्चों, असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, हर तरह से आपको क्लास में केयर किया जाता है बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू, बाय।